अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी मैं आप हज़रात के सामने ताबीरात का सिलसिला लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ जब हम अरबी कोई सिफत मिलाते हैं, उनके साथ हम अरबी सिफात का इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू के अंदर तो हम उसके लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज ले आते हैं, मुख्तलिफ़ सिफ़ात ले आते हैं, लेकिन अरबी के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ एक लफ्ज़ का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हमें गर्मी के मुतालिक बोलना हो कि सख्त गर्मी, तो उर्दू में तेज़ गर्मी, सख्त गर्मी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसी को अरबी में ताबीर करते हैं तो अल-हर्रु शदीद यही इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही अल-बर्दु शदीद, ऐसी अर्रिहु शदीदा, तेज़ हवा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने आम बोल चाल और अपने मकालात के अंदर। जबकि इनका सही इस्तेमाल क्या है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इनके बाद हमें क्या सिफत लानी चाहिए, तो आज की वीडियो में आप ये जानेंगे। और आज से आप शदीद और शदीदा का इस्तेमाल छोड़ देंगे, छोड़कर इन्हें आप इस्तेमाल करें अपने जुमलों में, तब आप एक ज़ुबान शनास के तौर पर जाने जाएंगे। तो आप जब भी तेज़ सर्दी बोलनी हो, आपको तेज़ सर्दी में, सख्त सर्दी में, तो आप बोलिए अलबर्दुल कारिस, न कि अलबर्दुल शदीद बोलना है आपको, अलबर्दुल कारिस। ऐसे ही तेज़ गर्मी, सख्त गर्मी में आपको अलहर्रु शदीद नहीं बोलना है, बल्कि अलहर्रुल लाफ़िह बोलना है आपको। ऐसे ही आपको तेज़ हवा के लिए, सख्त हवा के लिए अर्रिहुल शदीदा नहीं बोलना है, बल्कि अर्रिहुल आसिफा, अर्रिहुल आसिफा बोलना है या अर्रिहुल आतिया बोलना है। ऐसे ही सायेदार के लिए और घने साए के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग अज़िल्लुल कसीफ़, तो आपको अज़िल्लुल कसीफ़ के बजाय अज़िल्लुल ज़लील इस्तेमाल करना है, अरबों से यही सुना गया है। इसी तरह अज़िलालुल वारिफ़ इस्तेमाल करें अपने जुमलों के अंदर, फिर देखें आपका जुमला कितना ज़्यादा मुअस्सिर होता है और आपको एक ज़ुबान शनास की हैसियत से इल्मी दुनिया में आपका एक मकाम होगा। आप इल्मी दुनिया में ज़ुबान शनास की हैसियत से जाने जाएंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी दर्जे में भी ये वीडियो पसंद आए तो आप हज़रात इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।